धन्यवाद साथियों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने खुद के लॉगिन से आईटीआर से कैसे चेक कर सकते हैं आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसका क्या स्टेटस है, प्रोसेसिंग हुई या नहीं हुई, रिफंड जारी हो चुका है या नहीं हुआ, क्या इस कंडीशन है। दूसरा, आप अपना 26 भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स आपका कटा है, और खास करके सैलरी के अलावा अगर आपका कोई टैक्स कटा है बैंक के द्वारा यानी किसी भी सोर्स से अगर आपका टैक्स कटा है तो आप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको 26 है वो डाउनलोड करना पड़ता है। जो अब नए जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 168 फॉर्म के नाम से जाना जाएगा, तो वो पता करना है, सब कुछ करना है। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। आईडी आपकी जो भी आपका पैन नंबर है वही आपकी आईडी है, तो आईडी आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, कहीं पता करने की जरूरत नहीं। आपका जो भी पैन कार्ड है वो आपके लिए आईडी का काम करेगा, लेकिन पासवर्ड है आपको रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे, तो यहाँ इफ जो incometax.gov.in इस पे आएंगे तो यहाँ दो तरह के ऑप्शन है, रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर आप जब पहली बार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए रजिस्टर ऑप्शन काम आएगा, जिसका वीडियो मैंने आज ही सुबह अपलोड किया है। कि आप पहली बार अगर आप आईटीआर भरना चाहें या रजिस्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताया हुआ है। अब बात करेंगे कि आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं, गत साल आपने आईटीआर भरा हुआ है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपने गत साल किसी और से आईटीआर फाइल करवाया, अब वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं या याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप 2 मिनट में पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपको जैसे ये थोड़ा सा जैसे आपकी साइट का या नेटवर्क इशू है उसके हिसाब से ही होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं एक पैन नंबर एंटर करके बता रहा हूँ, तो एक पैन नंबर यहाँ से एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने पैन नंबर एंटर कर लिया, अब पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। अब पासवर्ड आपको पता है जब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको जाना है। और उससे पहले आपको अपना जो भी ये पैन नंबर है इस पैन नंबर को आप यहाँ से लिख लें या ये वापस आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी अगर मान लो आप चाहें तो इसकी कॉपी कर लें यहाँ से, जैसे मैं इसको या लिख देंगे कोई बात नहीं। यहाँ से जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ अपना वापस यूजर आईडी यानी आपका अपना जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने पैन नंबर लिख दिया, अब फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है तो यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास में 3 ऑप्शन है आपके पासवर्ड है वो रीसेट करने के। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। सबसे आसान और सरल तरीका है कि आपके आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर कई लोगों की समस्या ये होती है कि आधार ओटीपी नहीं आता है या आधार से मोबाइल लिंक है उसमें कोई समस्या है, सिम बंद हो गई, कुछ हो गया, तो दूसरे तरीके अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपका डीएससी बना हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उस डीएससी को डोंगल को काम में लेकर के भी अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, लेकिन डोंगल है बहुत कम लोगों के पास में होता है। अब एक तीसरा ऑप्शन और है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ है यूज ई फाइलिंग ओटीपी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ने जिस भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपने ई फाइल किया होगा यानी पहले रिटर्न भरा है, उस ईमेल आईडी और मोबाइल में आपकी ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं इसको करूँगा तो यहाँ आपकी ये पूछेगा कि 1 टाइम पासवर्ड विल बी सेंट इन टेक्स्ट मैसेज एसएमएस के रूप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। अब ये भी हो सकता है कि जो आपने पिछली बार आईटीआर भरा था उसमें मोबाइल नंबर किसी और का हो या ईमेल और किसी और का हो तो भी समस्या होगी। तो सरल सबसे आसान तरीका तो है आधार का, लेकिन मान लो इस पर भी अगर करेंगे तो मैं यहाँ से जैसे कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से आपके डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो यहाँ जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ एक बार यहाँ से भर करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर ली और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में यहाँ से जैसे कंटिन्यू में क्लिक किया तो अब आपकी ये ओटीपी 2 जगह आया है, मोबाइल नंबर में भी ओटीपी आया और ईमेल आईडी में भी ओटीपी आया। दोनों ओटीपी आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे तब जाकर के आपका यहाँ से अगर होगा। लेकिन मान लो अब आपके पास में ये ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी किसी जिसने भी आपका आईटीआर भरा उसकी ईमेल आईडी खुद की डाली हुई है, तब क्या करेंगे, तो तब अपने पास सबसे आसान ऑप्शन रहता है ओटीपी ऑन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद आधार। इस पर आपको सबसे पहला ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि क्या आपके पास में ऑलरेडी ओटीपी है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको यहाँ से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और जनरेट आधार ओटीपी। अब आधार ओटीपी आपको जनरेट करना है, यानी ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, जो भी आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल है वहाँ ओटीपी आएगा। अब ओटीपी आते ही मैं आपको यहाँ से इंटर करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ओटीपी है आ चुका है तो यहाँ से 311683 ये ओटीपी आ चुका है। यहाँ से एक बार देख लें 311683
अब इसको यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अगर OTP सही है तो आपके पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आ गया कि सेट न्यू पासवर्ड। अब आपको यहाँ जो भी अपना पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड है वो आपको सेट करना है। जो भी पासवर्ड आप करना चाहें तो आपको यहाँ से पासवर्ड है वो न्यू सेट करना है। यहाँ से जो भी पासवर्ड आप करना चाहें तो आपका पासवर्ड जो भी है वो आप यहाँ से सेट कर लें। उसके बाद में वापस यहाँ से आपको कन्फर्म पासवर्ड पे जा करके पासवर्ड है वो आपको यहाँ से कन्फर्म करना है। तो यहाँ फिर आप एक बार न्यू जो पासवर्ड उसको सेट कर लें और पासवर्ड पॉलिसी को एक बार देख लें। पासवर्ड पॉलिसी ये कि जो यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 कैरेक्टर काम में लेना है। उसके बाद में अपर केस और लोअर केस यानी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी काम में लेना है। उसके बाद में एक अंक भी आपको जरूर लेना है कम से कम, और इस स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल @ है, एच है वगैरह, इस परसेंटेज वगैरह कोई भी एक है स्पेशल कैरेक्टर भी आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 8 जो कैरेक्टर का है वो आपको पासवर्ड बनाना है। और यहाँ से पासवर्ड आप एक बार चेक कर लेंगे जो आपने पासवर्ड सेट किया वो सही है या नहीं है। यहाँ भी आप देख लें जो मिलान दोनों में होना चाहिए, और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आ रहा है कि पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एज प्रीवियस पासवर्ड। इसका मतलब हुआ कि जो पहले पासवर्ड जो सेट किया हुआ था वो का वो पासवर्ड मैंने डाला है तो ये नहीं मांग रहा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको पासवर्ड है वो थोड़ा नए सिरे से सेट करना पड़ेगा। तो इसमें 1-2 अंक है, आप इसको चेंज कर लें। तो मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ 2 अंक लास्ट के चेंज कर लिए मैंने और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी भी जैसे ये पहले से रखा। अब यहाँ से वापस इसको जैसे ये थोड़ा सा इसमें कोई ना कोई मिसमैच है तो इसको देख लें आप। यहाँ से यहाँ जैसे एक अंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो ये आ गया आपका सक्सेसफुल आ गया, और पासवर्ड है आपका ये आ गया कि पासवर्ड है अपडेटेड सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन ID आ गई, और आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा और प्रोसीड टू लॉगिन। अब आप इस नए पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप मात्र 2-3 मिनट में अपना पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप जो भी आप देखना चाहें 26CS देखना चाहें, EIS देखना चाहें, TS देखना चाहें, या आपका ITR भरवाया हुआ है तो उसका स्टेटस देखना चाहें कि वो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें आप अपने खुद देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप अपना पासवर्ड है वो कैसे रीसेट करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।